जैसे आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी संबंधित विभाग के माननीय विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और कुंभ की परिकल्पना और विजन निर्धारित किया था। और उसी के क्रम में हर एक माह माननीय मुख्य सचिव महोदय की शीर्ष समिति की बैठक होती है, जिसमें परियोजना की स्वीकृति होती है, समीक्षा होती है और स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त अध्यक्षता के कमेटी जो है लगातार समीक्षा करती है। आज उसी सिलसिले में एक और बैठक हुई है, जिसमें सभी हमारे 24 संबंधित विभाग, जिसमें केंद्र सरकार के विभाग और राज्य सरकार के विभाग समन्वय के साथ काम करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में हम लोग समीक्षा किए हैं और अभी तक करीब 2,500 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनका वित्त पोषण हुआ है, शासनादेश हुए हैं, उसकी निविदा प्रक्रिया और मौके पर क्रियान्वयन चल रहा है। आज जो अगले सप्ताह में शीर्ष समिति की जो अगली बैठक होगी, उसमें करीब 104 परियोजनाएं और जिसकी कुल लागत करीब 550 करोड़ है, उसकी प्लानिंग चल रही थी और उसमें डीपीआर का परीक्षण, उसमें ड्यू डिलीजेंस और उसमें निर्धारित समयबद्ध सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए निर्धारित किया। उसमें विद्युत की, सीवरेज की परियोजनाएं, पर्यटन की योजनाएं, परिवहन निगम की परियोजनाएं, उसमें मेला प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सभी संबंधित विभाग की योजनाएं जो शहर में, मेला क्षेत्र में और प्रयागराज के आसपास सभी तरह की सेवाएं, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, विद्युत हो, पेयजल हो, सभी का ऑगमेंटेशन और सुदृढ़ीकरण का कार्य चलेगा। उसमें गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित किया कि अक्टूबर 2024 तक सभी स्थायी परियोजनाओं को पूर्ण करके गुणवत्तापूर्वक यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को समर्पित करना है। इसके लिए सुनियोजित तरीके से मेला प्राधिकरण कोऑर्डिनेट करके काम करना है। सर, 2024 तक सारी परियोजनाओं को पूरा करने की बात हो रही है, लेकिन जो रिंग रोड की बात है या पुल की बात है, वो अभी भी क्रियान्वयन पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कितना प्रोजेक्ट पूरा रहेगा और इस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से आगे कार्य होगा? जैसे आपने देखा है, एनएचआई की बहुत सारी परियोजनाएं गत कुंभ मेले में भी पूर्ण की गई थी, वाराणसी रोड हो, और इस बार भी काफ़ी परियोजनाओं का बहुत बड़ा शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स लिया गया है और उसमें बहुत सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के काम और अभी कुछ बिडिंग स्टेजेस में है, उसमें गति लाने के लिए कोशिश की जा रही है। सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए अनेक बार एनएचआई के शीर्ष स्तर पर बैठक हुई है। हमारे विभागों में बैठक लगातार चल रही है और कोशिश हो रही है कि आपूर्तिकर्ताओं को, अनुबंधित हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को अनुश्रवण किया जाए और समय से कार्य पूर्ण किया जाए। सभी में कोशिश यही है कि कुंभ के पहले कार्य पूर्ण किया जाए। ये कुंभ दिव्य और भव्य और होगा और करीब 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इसमें जैसे मैंने कहा, जो विजन शासन द्वारा निर्धारित की है उसी में कार्य करने के लिए कोशिश की जा रही है और जितने भी उद्देश्य हमारे श्रद्धालुगण यहाँ जो आते हैं उनके लिए एक उत्कृष्ट अनुभव रहे, यादगार समय यहाँ पे बीते और उनके लिए सारी सुविधा उत्कृष्ट कोटि की मिलें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। यहाँ पे जितने भी आस्था से जो लोग आ रहे हैं उन सब के लिए जो भी यहाँ पे परंपराएं हैं उसमें एक बेहतरीन व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयासरत है। कोशिश यही है कि सुनियोजित तरीके से काम करते हुए समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को पूर्ण करें। सर, एक सवाल है सर, आरसीसी रोडों का जो जाल की बात चल रही थी, उसको लेकर सर क्या समन्वय हुआ है और ये रोडों के काम कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? अभी तक 200 सड़कों से ज़्यादा सुदृढ़ीकरण और उसके विस्तारीकरण का कार्य का स्वीकृति हुई है या स्वीकृति के कगार में है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अन्य कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं। एनएचआई ने भी काफ़ी परियोजनाएं ली हैं। कोशिश यही है कि यहाँ पे जितने भी अप्रोच रोड हैं जो जिसमें श्रद्धालु विभिन्न माध्यमों से आते हैं उनके लिए एक सुगम व्यवस्था रहे, ट्रैफिक प्लान बहुत स्मूथ रहे, कहीं ट्रैफिक जाम के सामना ना करना पड़े और एक सुगम व्यवस्था के साथ वो अपने संगम स्नान के लिए पहुँचें और अपने गंतव्य तक वापस जाएं। इसी के लिए कार्य है।